हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले ईपीएफओ की रिक्वायरमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की रिक्वायरमेंट निकाली है। दोस्तों यह भर्ती कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा निकाली गई भर्ती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों यहाँ एक सेंट्रल लेवल की रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट के लिए भी ऑल इंडिया के ऑल कैटेगरी के मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट की संपूर्ण जानकारी से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना अपना समय बर्बाद किए जानते इस रिक्वायरमेंट की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट का एप्लीकेशन 25 फरवरी 2023 से स्टार्ट किए जा चुके हैं और इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट, अंतिम दिनांक 17 मार्च 2023 को शाम 6 बजे होगी। इस रिक्वायरमेंट के एप्लीकेशन को भरने में अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो उसका करेक्शन आप 18 से 24 मार्च 2023 के बीच कर सकते हैं। अब जानते हैं इस रिक्वायरमेंट की एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को मात्र 25 रुपीज़ इसकी फ़ीस पेड करनी होगी, मतलब कि सिर्फ 25 रुपये इसकी फ़ीस पेड करनी होगी। एसटी, एससी, फिजिकल हैंडीकैप और ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट्स को इस रिक्वायरमेंट किसी भी प्रकार की कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है, जिसका पेमेंट आप ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन ई चालान के माध्यम से कर सकते हैं। जानते हैं इस रिक्वायरमेंट की एज लिमिट के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 17 मार्च 2023 को ज़्यादा से ज़्यादा 30 वर्ष का होना चाहिए, मतलब कि 30 ईयर का होना चाहिए। और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा 35 वर्ष का होना चाहिए, 35 ईयर का होना चाहिए। इस रिक्वायरमेंट में एज रिलैक्सेशन रिक्वायरमेंट के रूल्स के अनुसार दिया जाएगा। जानते इस रिक्वायरमेंट की वैकेंसी ऑफ टोटल पोस्ट के बारे में। इस रिक्वायरमेंट में इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर और ईपीएफओ की, मतलब कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की टोटल 577 पदों की भर्ती निकाली गई है। जानते इस रिक्वायरमेंट की पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर की 418 पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की 159 पोस्ट निकाली गई है। जानते इस रिक्वायरमेंट की क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने वाला कैंडिडेट बैचलर डिग्री, मतलब कि स्नातक पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, इंडिया की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। जानते इस रिक्वायरमेंट की पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर की जनरल कैटेगरी में 204 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी में 78 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 51 पोस्ट है, एससी कैटेगरी में 57 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी में 18 पोस्ट है और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 25 पोस्ट निकाली गई है। इस रिक्वायरमेंट में ईओ और एओ की 418 पोस्ट निकाली गई है। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जनरल कैटेगरी में 68 पोस्ट निकाली गई है, ओबीसी कैटेगरी में 38 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 16 पोस्ट है, एससी कैटेगरी में 25 पोस्ट है और एसटी कैटेगरी में 12 पोस्ट निकाली गई है। फिजिकल हैंडीकैप, मतलब कि विकलांग कैंडिडेट्स के लिए 8 पोस्ट निकाली गई है। इस रिक्वायरमेंट में एपीएफओ की टोटल 159 पोस्ट निकाली गई है। तो दोस्तों अगर आप इस रिक्वायरमेंट में इंटरेस्टेड हैं और इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस रिक्वायरमेंट के एप्लीकेशन आप upsconline.nic.in की साइट पर जाकर अपना OTR, मतलब कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इस रिक्वायरमेंट के लिए, इन भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट, अंतिम दिनांक 17 मार्च 2023 को शाम 6 बजे होगी। और हाँ दोस्तों, इसी तरह की जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।